नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हमारी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ मौजूद है उन्नाव जिले में। एक ऐसी घटना आज सामने आई जो आपने देखी होगी कि कुछ समय पहले एक इटावा में एक घटना घटी थी। घटना वो थी कि एक ब्राह्मण परिवार ने एक भागवताचार्य था, उसकी चोटी काट ली। ब्राह्मण परिवार ने एक यादव परिवार के भागवताचार्य की चोटी काट ली। उस पर भी बड़ा विवाद चला, लेकिन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज वही कृत्य इस यादव परिवार के साथ उन्नाव जिले में हुआ है। ये मधऊ खेड़ा गांव है, सदर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद है ये गांव। वही कृत्य आज इस यादव परिवार के साथ हुआ कि यादव परिवार एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ कुत्ता पला था। उस कुत्ते को केवल गाली दे देता है। गाली क्यों देता है? कि उसको काटने के लिए दौड़ता है, इस वजह से वो डंडा उठा करके केवल गाली देता है। उस ब्राह्मण परिवार को इतना नागवार लगता है कि उस बेटे को बुला करके उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि वो आकर के अपने घर में जहर खाता है या उसी को दिया जाता है। ये परिवार का आरोप है कि वही जहर दिया गया है और उस बच्चे की 3 दिन बाद हॉस्पिटल जाते वक्त मौत हो जाती है। ये वही कृत्य है। अगर ये प्रशासन, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए प्रशासन छावनी लगाए हुए है। यही प्रशासन अगर समय से जग जाता तो आज उस 14 वर्षीय बालक की जान बच जाती उस जान, और इन परिवार का एक चिराग बच जाता। इन दीपावली के तुरंत बाद आज इस परिवार का एक चिराग चला गया। एक चिराग के जाने से उस माँ के हृदय से पूछिए कि उस माँ के हृदय में क्या बीतती होगी। हमारे पास मेरी टीम के साथ आज उनके जो परिवार का एक बेटा चला गया, उनके परिवार के एक चाचा जी बैठे हैं। क्या चाचा जी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था और उस ब्राह्मण परिवार ने किस तरह कहर ढाया उस बच्चे पर। आइए जानकारी लेते हैं। चाचा जी, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था कि वो भागवत देख के आ रहा था। उनके दरवाजे के पास से निकला तो उनका कुत्ता भौंका, तो कुत्ते को मारा, गाली दी। तो विशंभर ने सोचा कि हमें गाली दे रहा है, तो उस दिन तो चला आया। उसके दूसरे दिन हमारे गांव के 2 लड़के शिवांशु और कृष्णा के ज़रिए उन्होंने बुलवाया उसको और वहाँ अपने दरवाजे पे उससे पूछा कि तुमने हमें गाली दी? तो उसने बताया कि हमने तुमको गाली नहीं दी। फिर उसके बाद उन्होंने मारा, पीटा और पैर धुला के पियाए, चटवाए और थूक के चटवाया। अच्छा, ये ब्राह्मण है, ये किस उस ब्राह्मण से आते हैं? त्रिपाठी है, त्रिवेदी है? त्रिपाठी हैं। ये वर्चस्व के लोग हैं। हाँ, अच्छा, वर्चस्व इनका हैं। क्या बैकग्राउंड है? कुछ वैसे लोग हैं क्या? बैकग्राउंड इतना है, जैसे राघव रिसर्ट है, जैसे 10 बिस्वा है, करीब 3 बीघा गरेरे हुई है और तबीन तबीन अपने दरवाजे पे बहुत जमीन है इनकी। आज तमाम लोग आएंगे, इस विषय पर सोचेंगे, इस बच्चे को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इसी भूमाफिया को पहले ही दबा दिया जाता तो आज इस तरह का कृत्य इस यादव परिवार के साथ न होता। इसने अनेक कब्जे किए होंगे, अनेक तरह से अनैतिक धन भी इकट्ठा किया होगा, तो इस वजह से आज वो रसूख वाला हो गया। अनेक राजनीतिक विषयों में या पुलिस प्रशासन में उसकी अच्छी पकड़ होगी, तभी उसने इस तरह का कृत्य इस गरीब परिवार के साथ किया। और ये आपको घटना की जानकारी कब हुई? घटना की जानकारी हमको 20 तारीख को हुई। जब हम आए, हम थे नहीं घर पे। जब आए तो हम अस्पताल लेके गए, तब उसको हमको उसने बताया। बच्चे ने बताया? बच्चे ने बताया। पूरी घटना को बच्चे ने बताया। हमको जब बच्चे ने बताया तब, लेकिन हम उतने समय रिकॉर्ड कोई कर नहीं पाए। लेकिन हम उसके बाद अस्पताल लेके गए, कानपुर लेके गए, कानपुर में उसकी डेथ हो गई। तमाम योगी सरकार ये वादे करती है कि हम किसी भी भूमाफिया को या गुंडे को अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये क्यों पले हैं? अभी तक इनकी नजर इन पर क्यों नहीं पहुंची? अगर पहुंचती तो ये जमीन जो कब्जा किए हैं या इस तरह के अनैतिक कार्य में अपने आप को लिप्त किए हैं, अगर इस तरह का पहले से इस प्रशासन का इन पर दबाव होता तो आज इस बच्चे पर वो कहर बन के न टूटते। बच्चे का मर्डर किया, बच्चे को मार दिया, एक परिवार से, एक माँ से, एक आइए मैं अपनी जिस बच्चे की माँ है उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, ये माँ है। आज वो हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा तो उसका मन विचलित हो जाएगा कि एक माँ के हृदय से पूछिए जिसने लाल पाल करके अपने बच्चे को पाला हो और उसके सामने उसके चिता पर हाथ लगाए हो, उस माँ के दर्द को पूछिए। लेकिन उस परिवार ने ये नहीं सोचा
कि अगर वो कुत्ता आज जिंदा है, यही तो देखने की बात है, इस समाज की बात है कि आज वो कुत्ता जिंदा है, एक परिवार का बच्चा मर गया। इस समाज को, इस जो हमारे प्रशासन को ये नहीं समझ में आता है कि एक कुत्ता जिंदा है और एक बच्चे को मार दिया। लेकिन इस माँ के हृदय से पूछिए, कुछ भी बोलने के लिए अब कैमरे पे तैयार क्या, उस हृदय से पूछिए कि कोई शब्द नहीं निकलता होगा, निशब्द है माँ। तो माँ से पूरी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्षण इसके पास है कि बोलने के लायक नहीं है। पिताजी जो वो नहीं आ पाए, 3 दिन तक उनका इंतजार होता रहा। वो आज पिताजी भी मौजूद है। तो आप उस बच्चे के पिता है ना? जी, उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? तमिलनाडु से। अच्छा, 3 दिन आपको वहाँ से आने में लग गए। जी, अच्छा, तो घटना से जब बच्चा वहाँ हॉस्पिटल पे था तो आपकी बात तो हो नहीं पाएगी। मैं जो हॉस्पिटल लेके गए थे, तो हमको बताया तबीयत ज़्यादा खराब है, तो हॉस्पिटल गए। अच्छा, अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से क्या खुलकर बताइए, क्या मांग करेंगे? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? न्याय मिले, उनको सज़ा मिले। अच्छा, जो भी अपराधी हैं तीनों, उनको सज़ा मिले। अच्छा, ये जो आपके गाँव के बता रहे हैं कि जो बच्चे इसको ले गए, किस तरह से ले गए, आपको जानकारी हुई? यहाँ से कैसे ले गए? जी, हम तो यहाँ आके घर ही में पता चला, तो जो आपको सब लोग बताए वही है। हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली थी कि बच्चे को किडनैप करके ले गए, ऐसा कुछ था? जबरदस्ती उठा के ले अब गए? घर से ले गए हैं, लिवा साथी भी वही थे। अच्छा। हाँ, तो विश्वास के साथ उस बच्चे को ले जाया गया और उस ब्राह्मण परिवार ने इतना क्रूरता उस बच्चे के साथ की कि उसको ये सामाजिक कष्ट हुआ कि इन्होंने वीडियो भी बनाई है। अगर कहीं दिखाएंगे तो हमारे जो मानसिक संतुलन होगा वो भी बिगड़ेगा और समाज की स्थिति बिगड़ेगी। तो इस वजह से उस बच्चे ने जहर खा लिया, अपने आप को समाप्त कर लिया। लेकिन ये जरूर अपने पीछे छोड़ गया कि एक गरीब परिवार की कोई नहीं सुनेगा, एक रसूखदार की सब लोग सुनेंगे। अब यहाँ बाबा का बुलडोजर कब चलता है ये आपको देखना होगा। मधुपुर गांव के उस बच्चे की मर्डर हिस्ट्री को लेकर के हम उस जगह पहुंचे हैं जहाँ जिस ब्राह्मण परिवार ने जिस कुत्ते की वजह से एक यादव परिवार के बच्चे की हत्या कर दी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि शायद यही वो कुत्ता है जिस कुत्ते की वजह से उस बच्चे की जान गई है। शायद वही कुत्ता ये बैठा हुआ है उस दरवाजे पे। लेकिन उस ब्राह्मण परिवार का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। ताला लगा हुआ है, सारे लोग भाग चुके हैं। ये वही उस दुर्दांत अपराधी का घर है जो एक रिजॉर्ट का मालिक भी है, लेकिन आज इसे यहाँ पर ताला लगा हुआ है, कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वही कुत्ता है शायद, गांव वाले के बताने के अनुसार यही वो कुत्ता है जिस कुत्ते की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। आज कुत्ता जिंदा है लेकिन वो बच्चा स्वर्ग में पहुंच गया। यही है दुर्दांत अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री। लेकिन कब तक होगी इन पर कार्रवाई, ये देखने का विषय होगा। नमस्कार, जय हिंद। ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।